ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बताया? बाप ने कि ओम अर्थात मैं आत्मा। जब बाबा कहा जाता है तो उसका नाम जरूर चाहिए, साकार हो या निराकार हो, नाम तो जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता है, सबके नाम शरीरों पर है। एक परमात्मा ही है जिसका नाम आत्मा पर है, शिव। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं, विष्णु को भी देवता कहते हैं क्योंकि आकारी है। तो आकारी शरीर का नाम पड़ा। नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। एक ही इस आत्मा का नाम है, बाकी सबका देह पर नाम पड़ता है। शरीर छोड़ा और फिर नाम बदल जाएगा। परमात्मा का एक ही नाम चलता है, कभी भी बदलता नहीं है। इससे सिद्ध होता है परमात्मा का नाम कभी नहीं बदलता। इससे क्या सिद्ध होता है? वो जन्म मरण में नहीं आता है। अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को जन्म मरण से छुड़ा ना सके। अमरलोक में कभी भी जन्म मरण नहीं कहा जाता है। नाम ही है उसका अमरलोक। अमरलोक में है देवता और देवताओं को कहते हैं अमर हो गए। कभी किसने कहा देवता मर गया? किसी ने भी नहीं कहा राम मर गया, किसी ने भी नहीं कहा, क्योंकि दैवी गुणों से संपन्न है जिनकी यादगार आज भी मंदिरों में पूजा करते और अपनी आशाएं, इच्छाएं, कामनाएं उनसे पूर्ण कराते हैं, इसलिए वो सदा अमर हैं। वहां बड़ी सहज रीति से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। मरना यहाँ है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। मरना शब्द ही क्या भासना देता है? दुख है। वहां तो पुराना शरीर छोड़ दूसरा किशोर अवस्था का शरीर लेते हैं, खुशी मनाते हैं। पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं, ये सब खत्म होने वाले हैं। दिखाते हैं यादव और कौरव थे, लड़ाई में सब खत्म हो गए। तो क्या पांडवों को रंज हुआ होगा? दुखी हुए होंगे यादव कौरव मर गए तो। दुख हुआ किसी को? पांडव कौन? हम सब कौन है? पांडव हैं। तो दुनिया खत्म होगी तो हमको दुख होगा? विनाश होगा तो दुख होगा? नहीं, क्योंकि हमको पता है नई सुख की दुनिया आने वाली है। पांडवों का तो राज्य स्थापन हुआ। इस समय तुम हो ब्रह्मावंशी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव।
उनको ही भगवान कहा जाता है। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं। हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्वाण धाम जाने वाले हैं। कितना नशा होना चाहिए। हमारा कुल कौन सा, किसके साथ जाएंगे। बाबा आया हुआ है, उनको साजन भी कहा जाता है, परंतु एक्यूरेट संबंध कौन सा है? वो बाप है। क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता है, वर्षा तो मिलता है बच्चों को बाप से। वर्षा बच्चे लेते हैं, तो बाप कहना राइट है। बाप को भूल जाने से ही मनुष्य नास्तिक बनते हैं। कृष्ण के चरित्र गाए हुए हैं, परंतु कृष्ण का कोई चरित्र नहीं है। भागवत में कृष्ण के चरित्र दिखाते हैं, लेकिन चरित्र तो होना चाहिए किसका? शिव बाबा का। क्योंकि सारी रचना, सारी स्थापना का कार्य शिव बाबा करते हैं। कैसे कराते हैं अभी हम जानते हैं, देखते हैं कि कैसे नई दुनिया की स्थापना का कर्तव्य स्वयं भगवान आकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा करा रहे हैं। तो कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि ये आंखें इस परिवर्तन के कर्तव्य को देख रही हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। इसमें चरित्र की क्या बात है? कृष्ण के भी चरित्र नहीं है, वो भी बच्चा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे हमेशा चंचल होते हैं, तो सभी को प्यारे लगते हैं। चंचल भी होते हैं और प्यारे भी लगते हैं। देखो ये भी अधिकार करके बैठ गया ना बीच में। कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं मटकी फोड़ी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। शिव बाबा का क्या चरित्र है वो तो तुम देखते हो कि पढ़ा करके पतित से पावन बनाते हैं। कितना बड़ा चरित्र है। कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूं। बाकी यहां तो मैं पढ़ाता हूं। इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं और सबकी याद को भूल एक बाप की याद में रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूं। मुझे जो याद करते हैं तो मैं भी उनको ही याद करता हूं। अभी पूछो शिव बाबा मेरे को याद करता है? अपने से पूछो। जितना मैं याद करूंगी उतना शिव बाबा मुझे याद करेगा। तो मैं उस लिस्ट में हूं जो शिव बाबा मुझे याद करे। इतना शिव बाबा की मैं मददगार, सर्विसेबल, आज्ञाकारी, वफादार हूं। इसलिए आज बाबा ने कहा बाबा को तलाश उन बच्चों की है। तो मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूं। बड़े मजे से कहता है। सो भी याद तो बच्चों को ही करेंगे ना। मुख्य बात है एक यही, बहादुर तो किसी को भी तब कहेंगे। आज बाबा की बहादुरी देखो कौन सी है कि आज बहादुर बाबा किसको कह रहे हैं? किसको बाबा बहादुर कहेंगे?
हाँ, बाबा कहते बहादुर किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ। चैलेंज दिया आज बाबा ने। तो अभी बहादुर बनना है कि नहीं? तभी आवाज होगा ना। सारा मदार गीता पर है। गीता निराकार परमपिता परमात्मा की गाई हुई है, ना कि मनुष्यों की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है। कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। कई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं। कहते हैं उस मालिक का फिर नाम नहीं है। अच्छा, भला वो मालिक कहाँ है? मालिक को याद करते, नाम नहीं, तो वो है कहाँ? क्या वो सारी विश्व का, सारी सृष्टि का मालिक है? परमपिता परमात्मा सृष्टि का मालिक नहीं बनता। सृष्टि का मालिक तो कौन बनते हैं? तो देवी देवता बनते हैं। परमपिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्म तत्व बाप का घर तो हम बच्चों का घर है। ब्रह्मांड है बाप का घर, जहां आत्माएं अंडे में सल रहती है। ऐसे कोई है नहीं। हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु वहां निवास करती है और ब्रह्मांड से हम नीचे उतरते हैं पार्ट बजाने के लिए। हम एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बाबा है बीज रूप। फाउंडेशन देवी देवताओं का कहें या ब्राह्मणों का कहें, ब्राह्मण बीज डालते हैं। ब्राह्मण ही फिर देवता बन करके राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं। डीटीइज्म अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। अब जितना जो मददगार बनेंगे उतना वो अपना हिस्सा ले लेंगे। तो पूरा हिस्सा लेना है कि आधा लेना है? कितना हिस्सा चाहिए? पूरा हिस्सा लेना है। तो फिर मददगार भी पूरा पूरा तन मन धन मन वचन कर्म समय संकल्प श्वास सब 20 नाखून का जोर लगा देना है। अभी तुम तो जो जितना मददगार बनेंगे वो अपना हिस्सा उतना लेंगे। नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बनेंगे? अभी तुम वो ऊंच प्रालब्ध बना रहे हो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ कर प्रालब्ध बनाते हैं। प्रालब्ध बनाने के लिए अच्छा काम किया जाता है। तो जितना अच्छा कार्य, जितना श्रेष्ठ कार्य, उतनी श्रेष्ठ प्रालब्ध। तो हमको तो कितना श्रेष्ठ कार्य बाबा ने दिया है। दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना, सब ईश्वर अर्थ करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला वही है। तुम तो अब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी सारी दुनिया
मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है, सो भी आसुरी मत है। ईश्वरीय मत के बाद दैवी मत और फिर हो जाती है आसुरी मत। कितना अच्छी तरह से बाबा ने स्पष्ट किया। श्रेष्ठ पुरुषार्थ, ऊंची प्रारब्ध ईश्वरीय मत पर है तो कितनी श्रेष्ठ है उनकी मनुष्य मत, और उसके साथ साथ आसुरी मत पर पुरुषार्थ, तो क्या प्राप्ति होगी। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है, बाबा मम्मा भी उनकी मत से श्रेष्ठ बनते हैं। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो नहीं सकते हैं। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? यहां तो कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। श्री श्री है ही एक, वही सबसे ऊंचते ऊंच बाप, टीचर, सतगुरु है। वही फिर श्री लक्ष्मी, श्री नारायण बनाते हैं। भल राम को भी कहते हैं श्री सीता राम, परंतु उनके पिछाड़ी ऐड हो जाता है क्षत्रिय, चंद्रवंशी। वो लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ, और राम सीता 14 कला चंद्रवंशी और क्षत्रिय हो गए। तो उनको भी पूरी प्रारब्ध में 2 कला कम हो गई। 2 कला कम हुई ना, सो तो होना ही जरूर है। अब मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि सृष्टि की इस समय गिरती कला है। 16 कला से 14 कला हुई तो डिग्रेड हुए ना। इस समय तो बिल्कुल ही डिग्रेड है। ये है ही रावण संप्रदाय, रावण राज्य है ना। रावण मत को कहा जाता है आसुरी मत। सब पतित है। पावन कोई भी इस दुनिया में नहीं हो सकता। भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। फिर उन्हों को ही मैं आकर के पावन बनाता हूं। पतित पावन कृष्ण नहीं गाया जाता, ना ही कोई चरित्र की बात है। पतित पावन एक ही परमात्मा को ही कहेंगे। पिछाड़ी में फिर सब कहेंगे। अभी सबको सुनाते हैं, बाप का परिचय देते हैं, संदेश देते हैं, तो कोई मानता नहीं। बाबा कहते पिछाड़ी में फिर सब कहेंगे। क्या कहेंगे? कौन से बोल उनके मुख से निकलेंगे? अहो प्रभु आपकी गतमत न्यारी है। अभी कितना भी उनको समझाओ, भगवान आया है, पढ़ा रहा है, हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो भी नहीं समझते हैं। आपकी रचना को कोई नहीं जानते हैं। सो तो अभी तुम तो जान गए हो। ये ज्ञान है बिल्कुल नया। नई चीज जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है, फिर बढ़ती जाती है। सोचते हैं ना, पता नहीं क्या होगा, कैसी होगी, फायदा होगा, नुकसान होगा, अच्छी है, नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वृद्धि होती है, आवाज फैलता है, तो फिर बहुत लोग लेने लगते हैं। तो बाबा कहते ये ज्ञान भी ऐसा है। पहले कितने थोड़े थे,
साकार बाबा के समय में भी अभी तो देखो कितनी वृद्धि हो गई है। तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, थोड़े से थे। हाँ, मधुबन में उस समय में 20-25 हो जाते थे तो कहते थे फुल सीजन है, 20-25 फुल सीजन है, और अभी 25,000 हो जाते हैं। अब देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे। साकार बाबा ने आह्वान किया, देश देशांतर वृद्धि को पाते रहेंगे। राजधानी स्थापन जरूर होनी है। मूल बात ये सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। वर्षा बाप देंगे, कृष्ण नहीं। लक्ष्मी नारायण भी अपने ही बच्चों को वर्षा देंगे, वो भी यहाँ के पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। सतयुग त्रेता में है बेहद का वर्षा। गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं। यहाँ तो एक दिन मनाते हैं, हम तो वहां कितनी गोल्डन जुबली मनाएंगे? 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं। करके 1 साल प्लैटिनम जुबली मना ली। वहां 1250 वर्ष गोल्डन जुबली, 1250 वर्ष सिल्वर जुबली। मजा ही मजा है, मौज ही मौज है ही मौजों की दुनिया। खुशियां मनाते हैं, माला माल बन जाते हैं, तो अंदर में बहुत खुशी होती रहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर में बत्तियां आदि जलाते हैं। ऐसे करेंगे क्या? बाबा कहते स्वर्ग में तो हम बिल्कुल संपत्तिवान, बहुत सुखी हो जाते हैं। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई नहीं होता। फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं है। अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाप से वर्षा पा रहे हो। आधा कल्प गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते रहेंगे, माला माल रहेंगे, संपन्न रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। तो मुख्य बात ये समझने की है कि गीता का भगवान शिव है। उसने ही राजयोग सिखलाया। सो फिर से अब सिखला रहे हैं। सिखलाते तब है जब राजा ही नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। 1-2 की टोपी उतारने में जरा भी देरी नहीं करते हैं। तुम बच्चे उनकी मत पर चलने से सुख धाम के मालिक बनते हो। ऐसे बहुत है जो ज्ञान को पूरा धारण नहीं करते हैं। माया की टेम्पटेशन होती है कि शादी कर एक बच्चे का तो सुख ले लेवे। अरे गारंटी थोड़ी ही है कि बच्चा सुख देगा। अंदर दिल बित बित करती रहती है, एक बच्चा पैदा कर दें, 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए तो और ही दुखी हो पड़ेंगे। आज शाद मना करते हैं, कल चिता पर चढ़ते तो रोना पीटना शुरू हो जाता है। ये है ही दुख धाम। देखो खाना भी कैसा खाते हैं। तो बाप समझाते, बच्चे
ऐसी आशाएं नहीं रखो। माया बड़ा तूफान में ले आएगी, झट विकार में गिरा देगी, फिर आने में लज्जा आएगी। सब कहेंगे कुल को कलंकित किया है, तो क्या वर्षा लेंगे। बाबा मम्मा कहते हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन हो गए। फिर अगर विकारों में गिर पड़े तो विकार में जाते गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और ही 100 गुना कड़ी सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। कोई तो विकार में जाते हैं फिर बतलाते नहीं, बहुत दंड के भागी बनते हैं। धर्मराज बाबा तो किसको भी छोड़ता नहीं है। वो लोग सजा खाते तो जेल भोगते हैं। कोई पाप कर्म करेंगे तो जेल में बंद कर दिया, और यहां क्या होगा। लेकिन यहां वालों के लिए तो बड़ी कड़ी सजा है, क्योंकि समझ करके जान करके बाबा का बंद करके और फिर पाप कर्म किया तो जेल में नहीं रहेंगे, लेकिन 100 गुना दंड के भागी बनेंगे। तो बाप के साथ धर्मराज बाबा भी याद रहे तो पाप कर्म तो नहीं करेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते हैं जो भूले करके और आते रहते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते रहते हैं, धारणा करते नहीं तो कितनी सजा के भागी बनते हैं, अपने पर बोझ चढ़ाते हैं। बाप समझाते हैं ऐसे काम नहीं करो। कहते हो हम ईश्वरीय औलाद हैं, हम ईश्वरीय औलाद हैं। फिर विकार में जाना ये तो अपनी ही सत्यानाश करनी है। कोई भी भूल हो झट बाप को बता दो। विकार बिगर नहीं रह सकते तो यहां नहीं आओ तो बेहतर है। विकार बिगर नहीं रह सकते तो यहां नहीं आओ, वो बेहतर है। कम से कम 100 गुना सजा के भागी तो नहीं बनेंगे। कितनी बाबा मीठी शिक्षा सावधानी दे रहे हैं, कर्मों की गति पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। नहीं तो वायुमंडल खराब होता है। तुम्हारे बीच में कोई बगुला या अशुद्ध खाने वाला बैठे तो कितना खराब लगे, वाइब्रेशंस आएंगे ना। बाप कहते ऐसे को ले आने वाले पर भी दोष आ जाता है। दुनिया में ऐसे तो बहुत सत्संग हैं, जाकर के वहां भक्ति करे। यहीं क्यों आना है उसको? धारणा नहीं करनी, श्रीमत पर नहीं चलना, तो क्यों आते? बाबा कहते और बहुत जगह जाके वहां सत्संग करो। भगवान आते हैं पवित्र बनाने के लिए, पवित्र वैकुंठ का वर्षा देने के लिए। बाप कहते हैं सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो बस, और खान पान की परहेज की युक्तियां भी बताते हैं। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियां रच सकते हो। अभी बाबा युक्ति बता रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं है,
किसको बोलो तबीयत ठीक नहीं है इसलिए नहीं खाने, अंदर की तबीयत का किसको पता? डॉक्टर ने मना किया है। अच्छा, आप बहुत कहते हो तो हम फल ले लेते हैं। अपना बचाव करने के लिए ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं है। अपनी धारणाओं को मजबूत कर रहे हैं तो युक्ति युक्त चल रहे हैं। तो बाबा युक्ति बतला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी बाबा युक्ति बताते। हमको स्वप्न में भगवान कहता है, श्री कृष्ण कहता है, तो युक्ति से बाबा कहते अपनी धारणाओं को मजबूत बनाओ। बाबा मना नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा है जो बिल्कुल मीठे हो, कोई पुराना स्वभाव संस्कार नहीं होना चाहिए, सर्विसेबल, वफादार, फरमानबरदार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।